अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया बीए ज्योग्राफी सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी पेपर शाम को 5 बजे ख़त्म हो चुका है। अभी मैंने आपको आंसर की भी उसकी दी हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है। 12 कट ऑफ की कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, जामिया में आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता चल जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों पहले बात करूँगा आपसे पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा था। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेपर का लेवल, मेरे ख्याल से राइट आफ्टर 12 इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पेपर में 40 प्लस जो सवाल थे वो मुश्किल थे मेरे ख्याल से। मतलब मैं उनको आसान तो नहीं बोलूँगा, कुछ को शायद कुछ आसान लगे, लेकिन मुझे लगता है जो ओवरऑल टोटल देखूँगा तो मुझे लगभग 40 to 45 क्वेश्चन, मतलब वो कुछ सवाल मुश्किल थे, जिसमें 40 सवाल तो मतलब मैं मानूँगा ठीक ठाक मुश्किल थे, और 5 सवाल आप थोड़े बहुत और मुश्किल मान लें तो 55-45 मेरे ख्याल से 55 नंबर का पेपर जो है बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन अगेन जो बच्चा पढ़ के जाता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग इन जनरल, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो पढ़ के जाते हैं, वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं। अगर मैं अपने नोट्स के हिसाब से बात करूँ, अपने नोट्स पे इसको तोलूँ तो मेरे नोट्स पे ये पेपर जो है मुश्किल जो इसका लेवल था वो 70-30 है। मतलब 70 नंबर का अगर आप पढ़ के जाते हैं, अगर मेरे नोट से प्रॉपरली पढ़ लेते सारा, तो 70-30 का रेशियो रहेगा। 70% आसान रहता, 30% मुश्किल रहता। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी ओवरऑल पेपर जो है ओके 12 के बाद बच्चे आते हैं, उनका बहुत क्लियर नहीं होता, बहुत डिटेल उनको नहीं पता होता, तो उनके हिसाब से मेरे ख्याल से पेपर ये 45% टफ था और 55% जो है आसान था। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ ही, कट ऑफ क्या रहेगी। और ये 55% उन लोगों के लिए है जो बहुत पढ़ के गए थे, सबके लिए नहीं है। आप ये बात समझिए, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। बात करूँगा मैं आपसे 7 कैटेगरी के बारे में। पहले बात करूँगा मैं आपसे ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप जनरल दोस्तों कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन सब बातों को मैंने आपको समझा दी सारी बात। इन सबको देखते हुए दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी के अंदर आपको एडमिशन लेना है और आप जनरल हैं दोस्तों, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए 47 to 49 रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो अगर आप मुस्लिम हैं और आपको ज्योग्राफी के अंदर एडमिशन चाहिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए जो कट ऑफ रहेगी वो 43 to 45, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी एसटी। अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं तो अगर आपका स्कोर अराउंड 42 to 44 के बीच में आपने स्कोर कर लिया है तो आप सेफ हो। ये पेपर इतने नंबर का था भी, इवन जो एक एवरेज बच्चा पढ़ के गया होगा इतने नंबर तो वो भी मेरे ख्याल से उसको ले आना चाहिए अगर सही से पढ़ के गया हो तो। दोस्तों बात करेंगे मुस्लिम वुमेन। अगेन अगर आपके 42 to 44 के अराउंड आपका स्कोर आएगा तो आप सेफ हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, कम तो हो सकती है। जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आपका स्कोर 40 से 42 के बीच में आएगा तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर कैटेगरी में है, अगर आपका स्कोर 40 के राउंड आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं दोस्तों, तो कश्मीरी माइग्रेंट अगर आपका स्कोर मे बी 27 या 26 आ रहा है तो आप क्वालिफाई करने वाले, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उससे बात करते हैं अब मतलब सोशोलॉजी के बारे में। सोशोलॉजी में अगर आपको चाहिए एडमिशन, आप जनरल हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों जो रहेगी 46 to 48 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है। सो दूसरी कैटेगरी है मुस्लिम। अगर आपका स्कोर दोस्तों 43 to बल्कि 42 to 45 के बीच में आएगा, अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है। सो अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी में हैं, अगर आपका स्कोर 40 to 42 आपने स्कोर कर लिया है तो आपका एडमिशन सोशोलॉजी में हो जाएगा दोस्तों। जामिया इंटरनल हैं, अगर आपका स्कोर 38 to 40 आएगा तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं, अगर आपका स्कोर 39 मतलब सेम 30 to 40 आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जम्मू कश्मीर कैटेगरी में हैं दोस्तों, अगर आपका स्कोर 37-38 आपको आ रहा है तो क्वालिफाई करने वाले हैं आप। और कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आप 25 मार्क्स अराउंड आपने स्कोर कर लिए 24 तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यू विल हैव नो इशूज़ एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। सो बात करते हैं अब साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप साइकोलॉजी आपका मेन चॉइस है, पहली चॉइस है दोस्तों, अगर आप जनरल में आते हैं तो मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते कट ऑफ रहेगी 48 to 50, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं दोस्तों यहाँ आपको रहने वाली है। तो मुस्लिम कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो अगेन 46 to 48 पे आपका निकल जाए, कोई इशूज़ आपको नहीं होने वाले हैं। 46 to 48 पे आप सेफ़ हैं दोस्तों। अगर बात करें आपका
OBC ST दोस्तों, अगर आप मुस्लिम OBC ST हैं और अगर आपका स्कोर आ रहा है मे बी 43 to 45, तो आप मेरे ख्याल से इस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत मुश्किल आपको नहीं आने वाली है। मुस्लिम वुमेन है, अगर आप स्कोर आपका 42 to 43, 42-43 के बीच में आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं। जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं तो साइकोलॉजी के अंदर मेरे ख्याल से आपका स्कोर 43 to 45, मेरे ख्याल से इससे कम रहना मुश्किल है। दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपका स्कोर 40 मतलब 41 to 43 और कश्मीरी माइग्रेंट हैं अगर आप, तो अगर आपका स्कोर 25 से 27 आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों ये था मेरा गैस 55 मार्क्स। मैं बोल रहा था आसान, लेकिन उसमें भी कोई बच्चों ने गलती की होगी तो नंबर थोड़ा सा तुक्का मारा होगा, तुक्का मार मुर के थोड़े से नंबर नीचे वो अपने ज़रूर ले आएंगे, क्योंकि जो बच्चे ने 55 से भी होंगे, अगर उसने 20 तुक्का मार दिए होंगे तो 5 नंबर तो उसके वैसे ही कम हो जाएंगे, और इतना तुक्का तो आमतौर पर बच्चे मारते ही मारते हैं। तो इन सबको देखते हुए कट ऑफ इन्हीं के राउंड रहेगी जो मैंने आपको बताई है। नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट, बाद में आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ उसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों ये था इस वीडियो में आपके लिए BSc जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।